हेलो एंड वेलकम टू द सिनेमा माइंड। 2007 में एक फिल्म आई थी, नाम है नो स्मोकिंग। अनुराग कश्यप की ये फिल्म है। बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म पिट चुकी थी, लेकिन आज एक इस फिल्म को कल्ट स्टेटस है। इसे एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूंगा, खास करके इसके कुछ कॉम्प्लिकेटेड सीन्स। क्योंकि फिल्म की स्टोरी बहुत सिंपल है, लेकिन जब फिल्म हम देखते हैं तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से हमारे सामने पेश की गई है। सिंपल स्टोरी ये है कि के नाम का बहुत ही अमीर इंसान है जो नार्सिस्ट है और चेन स्मोकर है, और उसकी बीवी जो है परेशान है उसकी स्मोकिंग की इस आदत की वजह से। तो बीवी के प्रेशर में आकर ये डी एडिक्शन सेंटर जाता है, जहाँ पे वो अपनी सिगरेट छोड़ सके। लेकिन जिस तरह से उसकी सिगरेट छूटती है, किस तरह से वो इस सिगरेट की आदत को छोड़ देता है, उसकी ये स्टोरी है। अब जिस तरह से मैंने ये स्टोरी बताई, जितनी सिंपल है उतनी सिंपल स्टोरी पर्दे पे नहीं आती, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से आती है। हर एक सीन में एक इंटरप्रिटेशन, कुछ मीनिंग्स छुपे हुए हैं। और ये फिल्म का नाम नो स्मोकिंग है, लेकिन ये कोई एंटी स्मोकिंग कैंपेन को बढ़ावा देने वाली ये फिल्म नहीं है। थोड़ा हटके मतलब बनाया गया है इस फिल्म को। पहली बार जो भी इस फिल्म को देखेगा उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला, कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो थोड़ा एक्सप्लेन करने की हम कोशिश करेंगे। कैरेक्टर जो है इंपॉर्टेंट जान लेते हैं। के मतलब जॉन अब्राहम, के नाम का ये कैरेक्टर है। के की बीवी अंजलि, के का दोस्त अब्बास टायर वाला, बाबा बंगाली, गुरु घंटाल बाबा बंगाली नाम का कैरेक्टर है जो ये लोगों से सिगरेट की आदत छुड़वाता है। एक डॉक्टर दोस्त है इस के का, और अलग अलग दोस्त हैं। तो ये जो के है ये नार्सिस्ट है। नार्सिस्ट है मतलब ये सिर्फ अपने आप से प्यार कर सकता है, बाकी किसी और को वो प्यार नहीं कर सकता, ना किसी को वैल्यू दे सकता है। और उसका नार्सिज्म दिखाने के लिए एक सीन है शुरुआत में कि वो बाथरूम में है। बाथरूम में एक आईना है, आईने के सामने वो खड़ा रहता है नहाने के बाद। काला चश्मा लगाया उसने, और एटीट्यूड में है, एक स्टाइल में है, वो एक स्वैग में है, मुंह में उसके सिगरेट है। और जिस तरह से वो बात करता है आईने में अपने आप को देखकर, तो वो दिखाता है कि वो नार्सिस्ट है। और उसे बुरे सपने भी आते हैं, कि जैसे अगर खास करके वो सारे सपने जो है सिगरेट से जुड़े हुए हैं, कि अगर उसे सिगरेट नहीं मिलेगी तो उसकी हालत क्या होगी। मतलब सिगरेट के लिए वो जान देने के लिए भी तैयार है। कि साइबेरिया में उसे हाउस अरेस्ट में रखा जाता है। एक लकड़ी का घर है बर्फ पे, जहाँ पे ये रशियन या साइबेरियन सोल्जर्स खड़े हैं। कर्फ्यू में रखा गया उसको, मतलब हाउस अरेस्ट। वो रशियन शराब पी सकता है वहाँ पे रखी हुई, लेकिन सिगरेट नहीं फूंक सकता। उसे सिगरेट देता ही नहीं कोई, उस घर से बाहर नहीं जाने दिया जा सकता उसे। बहुत सारे रशियन साइबेरियन सोल्जर्स हैं वहाँ पे, और उस पर 24/7 निगरानी रखी जाती है कैमरे के थ्रू। हम देखते हैं उसे, एक बंदा बाहर खड़ा होकर कैमरे से उसे शूट कर रहा है, तो टीवी पे वो दिखाई देता है। अब इस निगरानी का आगे जाके रेफरेंस दिया गया है। और फिर वो उस घर का, वो लकड़ी के घर का कांच तोड़कर खिड़की से बाहर भागता है, जहाँ पे बाथटब रखा है, वहाँ पे एक सिगरेट का पैकेट पड़ा है। तो सिगरेट वो पीने की कोशिश करता है। वहाँ पे वो साइबेरियन सोल्जर जो है टॉमी गन से उसे मारने की कोशिश करता है। टॉमी गन जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल किया गया था। वहीं पे मरता है वो, और फिर बाथटब से जागता है, सपने में आता है, हकीकत में आता है। और ये सपना उसे बार बार आता है। तो वो अपने दोस्त से, साइकेट्रिस्ट दोस्त से पूछता भी है, तो बोलता है कि तुम्हें सिगरेट की इतनी लत लगी है, अगर वो नहीं मिलेगी तो तुम अपनी जान भी दे सकते हो। तो अगली बार जब ये सपना आएगा, तो सिगरेट के पैकेट के अलावा जो बाथटब वहीं पे रखा है उसमें कूदो, शायद नया सोल्यूशन तुम्हें मिल जाए, उसे मुक्ति भी मिल जाए तुम्हें। और ये सीन के बाद जो है, मतलब ये सपने वाले सीन के बाद उसके घर में वही दो दोस्त आते हैं अपनी बीवियों के साथ। एक दोस्त जिसने हीयरिंग एड लगाया है, मशीन लगाया है कान में, दोनों कानों में। और इन दोनों की बीवियां बाहर अंजलि की, मतलब अंदर किचन में अंजलि के साथ गपशप कर रही है। ये अंजलि जो है अपने पति से, केस से परेशान है स्मोकिंग की आदत की वजह से, तो उसे छोड़ना चाहती है वो। और स्मोकिंग एक रीज़न है, और एक रिलीजियस डिफरेंसेस है दोनों में। मतलब ये जो के है शायद एथिस्ट किस्म का बंदा है, वो अपने आप को ही भगवान मानता है। तो रिलीजियस डिफरेंसेस एंड स्मोकिंग, ये दो रीजंस वो बताती है कि जिसके लिए वो छोड़ना चाहती है अपने पति को। और हम देखते हैं कि उसके दो दोस्तों में से एक विकास नाम का दोस्त है जो चिकन खाने में बिजी है फिल्म की सीन में। और उसने ये दो, मतलब दोनों कानों में हीयरिंग एड लगाया है। उसकी बीवी जो है अंदर अंजलि को बता रही है कि मेरे पति को भी, विकास को भी स्मोकिंग की आदत थी, लेकिन बाबा बंगाली की मदद से मैंने ये स्मोकिंग की आदत छुड़वाई। ये कॉन्वर्सेशन खत्म नहीं होता, इंटरप्ट होता है, अंजलि उसे इंटरप्ट करती है। और इन तीनों में से, इन तीन औरतों में से और एक जो सहेली है वो भी स्मोकिंग करती है वहाँ पे।
और उसका पति बाहर बैठकर स्मोकिंग कर रहा है, जो साइकियाट्रिस्ट है, और स्मोकिंग के बारे में ये बात कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बाबा बंगाली कौन है। उसी वक्त अंजलि पहचान सकती थी, मतलब पूरा मालूमात कर सकती थी और के को वहाँ पे भेज सकती, तो ये फिल्म आगे बढ़ती ही नहीं। लेकिन वो क्यों नहीं करती? क्यों सहेली से नहीं पूछती कि ये बाबा बंगाली कौन है जिसने तुम्हारे पति की स्मोकिंग की आदत छुड़वाई? तो ये तो डिस्कशन होता ही नहीं, उसको एक वेगली वहीं पे ख़त्म किया है। बाद में ये खाना खाने के लिए जाते हैं नो स्मोकिंग रेस्टोरेंट में। ये बाहर सिगरेट फूकने के लिए आता है कि वहाँ पे कहीं से सडनली उसका दोस्त अब्बास आ जाता है और ये अब्बास को ज़बरदस्ती सिगरेट पिलाने की कोशिश करता है। अंजलि देख लेती है उसे और फिर वो गुस्से से चला जाता है, क्योंकि उससे कोई ना कोई देख रहा है कि अगर वो सिगरेट पिएगा अब्बास तो उसकी बीवी को मार दिया जाएगा। तो उसे डर है कि अगर वो सिगरेट पिएगा तो कोई ना कोई उस पर सर्वेलेंस रख रहा है एंड बुरा हाल होगा उसका, तो उसे डर है। तो वो जो है अंजलि को बताता है, दोनों का दोस्त है वो, कि ये लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है, जहाँ पे तुम्हारे सिगरेट पीने की आदत जो है छूट जाएगी। अब वही चीज़ उसकी दोस्त पहले सीन में बता रही होती तो वो नहीं सुनती। क्यों नहीं सुनती? दैट ये सवाल का जवाब सिर्फ डायरेक्टर देगा। और दूसरा जवाब ये हो सकता है कि अगर वहीं पे सोल्यूशन मिल जाता तो ये फिल्म आगे नहीं बढ़ती, लेकिन लॉजिक नहीं समझ में आता। दूसरी चीज़ ये है कि फिर वो प्रेशर में जो है उसको इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे, तुम अगर नहीं जाते हो उस प्रयोगशाला तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी, छोड़ दूंगी। और वो अब्बास के साथ बैठी हुई है उस वक्त जब वो अपने पति को फ़ोन करती है। तो वो प्रेशर में आकर इमोशनल ब्लैकमेल के आता है, वो इमोशनल ब्लैकमेल में, और वो जाता है जहाँ पे ये प्रयोगशाला होती है। एक स्लम एरिया है जहाँ पे कलकत्ता कारपेट नाम से दरी बेची जाती है, उसके अंडरग्राउंड में ये प्रयोगशाला है और वहाँ पे ये फिल्म अनरियल होती है। अब अनरियल होती है मतलब जब जब भी स्मोकिंग पे कोई खतरा आएगा के तब ये जो होता है उसे भ्रम होने लगते हैं या फिर सपने आने लगते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। जहाँ पे ये दरी बेची जाती है, एक मामूली किस्म का गरीब किस्म का आदमी हम देखते हैं जिसके पास एक ऐसा बायोमेट्रिक मशीन है, उसमें वो के का हाथ रखता है और वो रखने के बाद उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। मतलब जे हम थंब लगाकर जैसे आता है ना ये आधार कार्ड वाला सिस्टम, वैसे कि इसका नाम क्या है, अमीर है या गरीब है, कितनी स्मोकिंग की आदत है, ये सब कुछ तो पता चलता है कि ये फिल्म अनरियल हो चुकी है। ये नीचे 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 जाता है खुद की मर्जी से, फ्री विल से, और वहाँ पे उससे ज़बरदस्ती एग्रीमेंट पे साइन करवाया जाता है। पूरा सेटअप जो है नाजी सेटअप लगता है, एक गैस चैम्बर है वहाँ, और डराया धमका कर ये स्मोकिंग की आदत उससे छुड़वाई जाती है। और उसके लिए 21 लाख की फीस भी ली जाती है। 21,10,000 जो है चेक में देने हैं और 1 रुपी जो है कैश में देनी है। और ये 1 रुपी की कैश उसके पास नहीं है बाबा बंगाली को देने के लिए। परेश रावल, श्री श्री गुरु घंटाल बाबा बंगाली, कुछ ऐसा है नाम उसका। तो डर की मदद से इसकी सिगरेट छुड़वाई जाती है। जो जो चीज़ें हम वहाँ पे देखते हैं वो बहुत अनरियल है। सबसे पहले अनरियल चीज़ हम देखते हैं कि उसने ज़िंदगी में कब सिगरेट शुरू की थी, कौन सी दवाइयाँ वो सिगरेट के लिए पी थी, क्या क्या उस सिगरेट की वजह से हुआ, ये सब कुछ वीडियो रिकॉर्डेड है जवानी से लेकर अब तक। तो उस पर सर्वेलेंस रखा गया है, वो खुद भी देखता है। अब ये सर्वेलेंस का लॉजिक उन्होंने मतलब हम दे सकते हैं कि जब वो सपने में होता है, साइबेरिया जाता है, वहाँ पे भी उस पर ऐसी ही निगरानी रखी जाती है, सर्वेलेंस रखा जाता है वीडियो कैम से। तो ये लॉजिक हम जोड़ सकते हैं। तो ये कहना मतलब आसान होता है कि वो शायद सपने में है ये सब कुछ जब वो प्रयोगशाला जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये अनरियल लगती हैं। और जब वो उस लैब से बाहर आता है, 21 लाख तो देता है, 21,10,000 चेक से। अब ये 21 लाख का क्या है ये भी जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा आगे जाके। 1 रुपी जो है, 1 रुपीज़ जो है ये कैश में देना है। अब इसके पास 1 रुपीज़ नहीं होती, तो ये जब लैब के लिए जाने के लिए निकलता है तब एक किन्नर उसकी गाड़ी के पास आता है और वो पैसे नहीं देता ये कि उस किन्नर को, तो ये खुद ही उस पर चिल्लर फेंकता है। अब वो सीन दिखाने की ज़रूरत इसलिए थी कि इसके पास चिल्लर थी, लेकिन वो भाव नहीं देता और वहाँ पे उस 1 रुपया उसे नहीं मिलता कि किन्नर से किस तरह से वो कैश लेगा, लेकिन किन्नर फेंक के चली जाती है। तो वो 1 रुपया जो होता है वो एक रिडम्पशन होता है, इससे छुटका पाने का दिखाया है इस तरह से। अब बाद में जो जो हम देखते हैं जो अनरियल है, वो एक तो उसका डर है, ऊपर से सर्विलेंस रखा गया है। हर बार उसे ये डर होता है कि अगर वो सिगरेट पीता है, उसके दोस्त जो जो भी ये प्रोग्राम में, एक तो उसकी सुनने की क्षमता चली जाती है, गाड़ी में बैठकर वो स्मोकिंग कर रहा होता है, जैसे ही लाइटर जलाता है गाड़ी की कांच फूट जाती है उसकी और वो बहरा हो जाता है।
जो लोग भी इस प्रोग्राम में आते हैं पहले वो बहरे होते हैं, क्योंकि उन्हें कितना भी बताओ कि स्मोकिंग मत करो वो सुनते नहीं, तो उन्हें बहरा किया जाता है और बाद में मशीन के थ्रू उन्हें समझाया जाता है कि स्मोकिंग नहीं करनी है, ये बताया गया है। लेकिन जो चीज़ें हम देखते हैं अनरियल, वो डर की वजह से दिखाया गया, एक डर की वजह से मैनिफेस्टेशन पैदा होता है। आदमी का डर जो है वो अलग अलग चीज़ें उसे दिखाने लगता है जो हकीकत में नहीं होती, खास करके उंगलियों का टूटना, कट जाना, उंगलियां कटना और वापस जुड़ना, अब ये अनरियल चीज़ है। लेकिन आदमी को इतना डराओ कि उसे यकीन हो कि उसकी 2 उंगलियां टूटी हुई है, और बाद में उसे यकीन भी दो कि तुम्हारी उंगलियां जो है, तुमने स्मोकिंग छोड़ी, जुड़ भी गई। हकीकत में वो किसी को भी नहीं मारेंगे शायद, लेकिन ये डर उन्होंने उस पर किया है, बिठाया है कि तुम ये करोगे तो तुम्हारी बीवी को मार दिया जाएगा, भाई को मार दिया जाएगा, इतना डराया जाएगा कि उस डर की मदद से वो स्मोकिंग छोड़ेंगे। उस डर का रेफरेंस देने के लिए उन्होंने हिटलर का रेफरेंस दिया है। जैसे क्या कहते हैं कि वो बाबा बंगाली अपने आप को हिटलर का दोस्त मानता है, कि जैसे गैस चैम्बर है और हिटलर जैसे जो है डरा कर सबको कंट्रोल में रखता था, वैसे ही ये उस डर का इस्तेमाल करके लोगों की स्मोकिंग छुड़वाता है। आखिर में देखते हैं कि एक दोस्त आया है उसका क्यूबा से, यहाँ पे वो सिगार बेचेगा, क्यूबा से इंपोर्ट करेगा, तो वो भी ज़बरदस्ती करता है इसकी एक हिस्सा। तो उसकी बीवी जो है उसके शायद इनॉग्रेशन में चली जाती है उसके बिजनेस के, तो वहाँ से जब उसके मुंह में सिगार ठूसा जाता है तो बीवी गायब हो जाती है और पुलिस वाले आ जाते हैं उसके घर में, ये बोलने के लिए उसकी बीवी गायब हो चुकी है, मर चुकी है। तो वो सीन देखने के बाद मुझे पता चला कि बीवी ने और अब्बास ने मिलकर ये कॉन्स्पिरेसी रची है कि कैसे भी करके इसे डरा कर, मतलब वो पुलिस में वो कॉल करेगी कि मैं गायब हो चुकी हूँ या शायद उसका मर्डर हो चुका है वो, लेकिन वो जाएगी अब्बास के पास, ऐसा मुझे लगता है, और पुलिस वाले इसको धरेंगे, पकड़ेंगे इसको। तो ये डर कि शायद उसकी बीवी मर चुकी है, जितना वो डरेगा उतना वो सिगरेट से दूर जाएगा। तो ये पूरा जो सफ़र है ये डर का सफ़र है, ऐसा मैंने इसका इंटरप्रिटेशन निकाला है। और जो सर्विलेंस होता है कि एक डर होता है कि मैं अगर सिगरेट पीता हूँ तो कोई ना कोई मुझे देख लेगा, तो हम देखते हैं काला चश्मा पहने हुए अलग अलग रूप में एक इंसान हम देखते हैं सेम किस्म का, और बाद में तो उसे पता ही नहीं चलता कि उसकी बीवी कौन है असल में और उसकी असिस्टेंट मतलब जो पीए है वो कौन है, एक जैसे चेहरे हैं। बाद में ये खुलासा होता है कि जो उसकी बीवी है वही उसकी असिस्टेंट है, लेकिन उन्होंने वो ऑफिस में छुपाया है क्योंकि उसके बारे में गॉसिप सुनना इसे पसंद है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें हम फिल्म में अनरियल देखते हैं वो उसका खुद का भ्रम है, डर का एक मैनिफेस्टेशन है। क्यों? एक डर जो है वो परिवार वालों को खोने का डर, उंगलियों को खोने का डर, दूसरा जो है सिगरेट ना मिलने का डर, और बार बार उस बाथ टब से जब भी वो उठता है तो इसका मतलब है उसने ऑलरेडी सपना देखा है। तो फिल्म में जहाँ तक चीज़ें नॉर्मल चलती है, जहाँ पे कोई चमत्कार वाला या फिर अनरियल चीज़ें जब तक हम नहीं देखते तब तक सब कुछ असल में है, और जहाँ से चीज़ें अनरियल होती हैं वो सपना है, इतना तो समझ में आता है। और वैसे बहुत सारे सीन्स हैं। और आखिर में, और ये जो पूरा प्रोग्राम जो होता है ये रेफरल पे चलता है, जो खुद लेबोरेटरी प्रयोगशाला जाएगा वो दूसरे बंदे को रेफर करेगा, और रेफर करने के बाद जो उसकी 2 कटी हुई उंगलियां हैं जिनका इस्तेमाल वो स्मोकिंग लिए करते हैं उन्हें वो वापस मिल जाएंगी, वो जुड़ जाएंगी। मतलब एक जाएगा दूसरे को रेफर करेगा, दूसरा जाएगा तीसरे को, मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरह। आखिर में जब फिल्म खत्म होती है तो जॉन भी किसी को रेफर कर रहा होता है और उसके हाथ में उसकी कटी हुई खुद की उंगली होती है। तो इस प्रकार की फिल्म है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि कुछ ना कुछ लूज एंड्स हैं इस फिल्म में। थोड़ा पॉलिटिकल अंडर करंट भी है, क्योंकि ये जब सपने में जाता है तो किसी और देश में नहीं जाता, जाता है सीधा साइबेरिया मतलब यूएसएसआर, जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, जहाँ पे वो जो कहेंगे वही इसे करना पड़ेगा। और फिर जर्मनी का रेफरेंस, या सीधे अंडरग्राउंड जाएगा जहाँ पे जर्मनी का मतलब नाजी टाइप स्टाइल से इसकी सिगरेट छुड़वाई जाएगा। अभी 21 लाख का, 21 लाख के बारे में ऐसा है कि जब ये 21 लाख पहले देता है तो ये जो कि है ये डरता नहीं, वो करता ये है कि अलग देश में जाएगा, बहुत सारी प्लेन बदल कर, और उसे बताया नहीं जाएगा कि वो कहाँ पे जाके स्मोकिंग करने वाला है। तो अलग अलग प्लेन बदल कर एक अलग देश में वो जाता है, ताशकंद पहुंच जाता है, और ताशकंद से शायद अफ्रीका पहुंच जाता है। तो ये भी अंडरग्राउंड से होते होते इसका पीछा करते हुए पहुंच जाते हैं, और वहां पे वो जाके स्मोकिंग करता है। तो ये जो खर्चा होता है इसका सर्विलेंस करने का 21 लाख का, ये वापस वसूल किया जाता है, वापस उसे 21 लाख का चेक देना पड़ता है। तो ये
21 लाख के बारे में पता चलता है और उसकी बीवी जो खुद सेक्रेटरी बनी है इसमें शामिल है, उसने ये शायद कॉन्स्पिरेसी की है, ये एक थ्योरी निकल कर आती है। और जो हम मुंबई देखते हैं बाहर, उसके घर के बाहर, वो बहुत ही ऐसी डस्क के समय हम देखते हैं धुआं-धुआं है पूरी मुंबई। मतलब ऑलरेडी पॉल्यूशन से इतनी हालत खराब है मुंबई की। एक स्मोकिंग के बाद मतलब जैसे धुआं-धुआं दिखाई देती है मुंबई। मतलब वो दिखाया गया है कि ऑलरेडी पॉल्यूशन से भी हालत खराब है। ये शायद दिखाने की उन्होंने कोशिश की हो। और पूरी चीज़ जो है ये डर की है। सिगरेट ना मिलने की डर, या फिर अगर सिगरेट पीते हुए कोई देख लेगा तो मेरे परिवार के साथ क्या होगा या मेरी उँगलियाँ कटेंगी, इसका डर ये दिखाया है। और जितनी चीज़ें अनरियल है वो डर की वजह से मैनिफेस्ट होती है जो रियल नहीं है, सिर्फ डर, बाकी कुछ नहीं। ऐसा मुझे लगता है और ये फिल्म खत्म होती है। चलिए, मैंने अपने हिसाब से इसको इंटरप्रेट किया। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।